Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. It's me, Fiza. Today we are going to discuss what is CELPIP and what is IELTS actually. अच्छा जी, CELPIP एक बहुत ही मैं कहती हूँ हमारी कंट्री में शायद ही इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन CELPIP जो है वो उन लोगों के लिए है जो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनको IELTS अपेयर करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज CELPIP एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेबल है बाय IRCC से, तो आपके लिए आसानी होगी, आप इसको कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी एक्सेसिबल। और मैं कहती हूँ कि इसका फॉर्मेट बहुत आसान है IELTS से, क्योंकि IELTS जो है वो इवेंचुअली थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मेट। तो हम फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ CELPIP एंड व्हाट इज़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। CELPIP is short for the Canadian English Language Proficiency Index Program, whereas IELTS refer to the International English Language Testing System. तो आपको बता दूं कि the both have the ultimate goal is to analyze your English language skill, and they both are acceptable by IRCC, Immigration, Refugee and Citizenship of Canada. ठीक है, अब आपको ये पता चल गया ये दोनों टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, और CELPIP जो है स्पेसिफिकली कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए है, फॉर एकेडमिक्स नहीं है ये, लेकिन फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस है, ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद देयर आर फ्यू डिफरेंसेस इन इट एंड आई विल डिस्कस टुडे विद यू दैट व्हाट एक्चुअली CELPIP फोकस एंड व्हाट IELTS एग्जाम्स फोकस ऑन। तो जो टारगेट है जिन लोगों का परमानेंट रेजिडेंसी का या सिटीजनशिप का कनाडा में, दे कैन एक्चुअली टेक द CELPIP एंड इट्स नो सरप्राइज दैट एग्जाम इज फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल एवरीडे लैंग्वेज एंड मिमिक सिचुएशन दैट इंग्लिश लर्नर्स कुड फेस आफ्टर मूविंग इन कनाडा। अब CELPIP एग्ज़ाम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस टेस्ट में सिर्फ आपको इतनी ही अवेयरनेस शो करनी है कि आप डेली बेसिस पे इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे कनाडा पहुंच के, और आप उसमें यानी टेस्ट फॉर्मेट में यानी जो भी आपको जैसे लिसनिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प कर जाएगा कि आपको सिर्फ कैनेडियन एक्सेंट सुनने को मिलेगा। आप जबकि IELTS में जो डिफरेंस है वो ये है कि IELTS की लिसनिंग में आपको डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट सुनने को मिलते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम, और ऑब्वियसली उसमें आपको डिफरेंट एक्सेंट्स सुनने का आदी होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ CELPIP इस तरीके से बहुत आसान है कि आपको इजीली आप उसकी लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज जस्ट एन कैनेडियन एक्सेंट विच इज़ एक्चुअली ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं कहती हूँ शायद ही कोई और एक्सेंट होगा जो कि इतना क्लियरली आप इंग्लिश का अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो सबसे आसान कैनेडियन एक्सेंट है जो कि आप इजीली प्रो लिसनर हो सकते हैं उसके। लेकिन इस टेस्ट के फॉर्मेट में एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसमें ये होता है कि बिकॉज इट्स कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड, देयर इज़ नो चांसेस टू हैव एन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम फॉर CELPIP, जबकि IELTS में आप पेपर बेस्ड ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन CELPIP के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए, तो दिस टेस्ट इज़ एक्चुअली नॉट फॉर यू। बट अगर आप IELTS के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आई फील यू कैन ईजिली स्विच टू CELPIP अगर सिर्फ आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए ही अप्लाई करना है। CELPIP को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसके लिए भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बिकॉज ये भी इंग्लिश प्रोफिशेंट लेवल है जो कि आपको अचीव करना है, और उसके लिए भी उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट इट्स लाइक के फॉर्मेट थोड़ा सा आसान है IELTS के मुकाबले में, बिकॉज IELTS में आपको देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स यू नीड टू लर्न, लेकिन CELPIP के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फॉर्मेट्स की चीज़ें सीखने के नहीं मिलेंगी। जैसे कि लिसनिंग में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कैनेडियन एक्सेंट सीखना पड़ेगा, और रीडिंग के लिए भी बहुत आसानी है कि IELTS की रीडिंग में आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स डील करने पड़ते हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली सरप्राइज यू ऑन एग्ज़ाम डे कि देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टेस्ट अपेयर ऑन योर क्वेश्चन शीट।
लेकिन सेल्फ-पिप के लिए आपको सिर्फ MCQs ही दिए जाएंगे और वही आप टेस्ट ऑफिशियली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आई फील कि इस हिसाब से बहुत आसानी है। लेकिन एक और चीज़ सेल्फ-पिप की लिसनिंग की से रिलेटेड वो है, ये है कि उसमें आपको पहले ऑडियो लिसन करनी पड़ती है एंड यू एक्चुअली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ नोट्स। यानी जो कुछ आप सुन रहे हैं ना, आपको एक पेपर शीट दी जाती है जिस पे आप एक्चुअली नोट्स बना सकते हैं अपने, और क्योंकि उस लिसनिंग के बाद आपके पास क्वेश्चन अपीयर होता है, यानी ऑडियो पहले होती है फिर क्वेश्चन अपीयर होता है। तो उसके लिए आपको अच्छे खासे नोट्स तैयार कर लेना चाहिए जब आप ऑडियो सुन रहे हो, और उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऑब्वियसली, बिकॉज अदरवाइज़ यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। अब आप जो भी सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का कीवर्ड क्या है। आपने जो जो सुना उसमें से कुछ भी क्वेश्चन अपीयर हो सकता है, और एक अच्छी बात यह है कि वो MCQs बेस्ड होगा, तो यू कैन एक्चुअली डू इट ईजीली। ये एक बात हो गई हम सेल्फ-पिप और आइल्स के फॉर्मेट से रिलेटेड। और इसके जैसे कि स्पीकिंग की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग की बात कर ही ली हमने, तो स्पीकिंग बनिस्बत लोगों को बहुत आसान लगती है आइल्स से, क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना होता। इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स दिए जाते हैं और ये यानी 20 मिनट्स का होता है। लेकिन आइल्स जो है स्पीकिंग जो है वो एक्चुअली एज इंटरव्यू आपको 15 to 17 मिनट्स का होता है। बट लोग इसको ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, बिकॉज़ ये एक फ़िज़िकली आपको एक एग्ज़ामिनर के साथ इंटरव्यू काइंड ऑफ टेस्ट होता है, जबकि सेल्फ-पिप जो होता है वो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है। यू जस्ट नीड टू रिकॉर्ड योर वॉइस, और वो ऑब्वियसली कंप्यूटर एग्ज़ामिन करके आपको स्कोर मिल जाते हैं। तो इसका क्राइटेरिया एक्चुअली सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये इवेंचुअली आसान लगता है कि आपको एग्ज़ामिनर को फेस नहीं करना पड़ता, आप नर्वस नहीं होते इतने ज़्यादा, एंड यू कैन ईज़िली रिकॉर्ड योर वॉइस एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन अब उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज उसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आइल्स राइटिंग जो है वो भी मैं कहती हूँ आइल्स थोड़ी हार्ड है सेल्फ-पिप से, क्योंकि आइल्स राइटिंग का वेटेज जो है टास्क 2 का वो ज़्यादा है और टास्क 1 का कम है, और उसमें टाइम मैनेजमेंट में लोग परेशान हो जाते हैं उसको प्रैक्टिस करते वक्त। बट सेल्फ-पिप में दोनों टास्क जो हैं वो सेम वेटेज के हैं, और ये है कि एक जो है आपकी ईमेल है और दूसरा जो है सर्वे है, विच यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस, और आपकी अच्छी इंग्लिश होगी, आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे। दोनों सेम वेटेज के हैं, वही 50 to 60 मिनट का होता है, 55 मिनट्स का टेस्ट, एंड यू कैन ईजीली डू इट इफ़ यू प्रैक्टिस नाइसली। अगर आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस है, यू कैन गो एंड टेक द सेल्फ-पिप एंड यू कैन अचीव योर गोल। आई मे साउंड सिली कि आपको लग रहा होगा कि सेल्फ-पिप हलवा है, नहीं हलवा नहीं है। बस मैं कह रही हूँ कि ये ईज़िली अचीवेबल है रादर अचीविंग आइल्स, क्योंकि आइल्स जो है ना बहुत ज़्यादा लक बेस्ड भी हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी के लिए बहुत ही इजी रीडिंग आ गई, जनरल ट्रेनिंग की बात हो रही है अगर तो इट्स वेरी इजी, दे कैन ईजिली अचीव 8 or 9 बैंड्स। बट कुछ के लिए ऐसा होता है कि बहुत ही हार्ड रीडिंग आ जाती है, और आपने जनरल रीडिंग में इतना प्रेशराइज्ड और इतनी लेंदी रीडिंग नहीं फेस की होती, तो आपके लिए वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपका गोल। तो आई फील कि अपनी लक बार बार ट्राई करने के बजाय आप सेल्फ-पिप को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ-पिप के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी सिटी में सेल्फ-पिप लिया जा रहा है या नहीं, आप टेस्ट बुक करा सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान में सेल्फ-पिप हो रहा है और कराची में है सेल्फ-पिप अवेलेबल, सो यू कैन टेक द एग्ज़ाम देयर। और आप किसी भी रीजन में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, आई फील आप बस कंसिडर करते हैं, अगर आपके यहाँ सेल्फ-पिप अभी एग्ज़ाम दे आर टेकिंग द एग्ज़ाम, सो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, जिस भी सिटी में हो रहा है आप वहाँ जाके अपना सेल्फ-पिप एग्ज़ाम ले सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग आई नो टिल नाउ। I want to clear here that IELTS is actually for Australia, Canada, New Zealand and UK, London, England, सब जगह के लिए जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। बट सेल्फ-पिप आई एम एम्फसाइजिंग अगेन, दिस इज़ ओनली फॉर कैनेडा। ये चीज़ मैं दोबारा बता रही हूँ, बिकॉज ये ना हो कि आप सेल्फ-पिप को ले लें कि ये IELTS का अल्टरनेटिव है। इट्स एन अल्टरनेटिव ओनली फॉर कैनेडा, कैनेडियन इमिग्रेशन। सो
and IELTS is actually recognized by overall internationally, but CELPIP जो है वो only consider किया जाता है Canadian immigration के लिए. I hope this information will be enough to actually introduce yourself towards CELPIP and IELTS, और इसके बाद आप एक्चुअली डिसाइड कर पाएँ कि आपने क्या टेस्ट चूज़ करना है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए. एंड इफ़ यू आर एक्चुअली स्टक विद IELTS band scores and you are not finding a way, so I feel CELPIP is your thing. अगर आप IELTS के साथ बहुत मुश्किल में हैं तो आप कुछ और चूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट यू आर बैड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स एक्चुअली कि IELTS बहुत ही प्रेशराइज्ड कर देता है आपको, एंड दैट्स नॉट एन आइडियल टेस्ट टू प्रूव योर सेल्फ एंड परफेक्शनिस्ट. आप चूज़ कर सकते हैं CELPIP को, जो कि मैं कहती हूँ आई एडवाइज़ एनीवन हु इज़ माइग्रेटिंग टू कैनेडा, आप प्लीज़ CELPIP ट्राई करें. आई होप कि वो आपको बहुत ईजीली आपका टारगेट स्कोर मिल जाएगा उससे. And you can even check that you can easily calculate your marks on your for CRS scores. आपको पता चल जाएगा कि आपका CELPIP अचीव करने के बाद आपके स्कोर्स कितने हो जाते हैं. So you can move forward towards it. टिल देन हम एक और वीडियो आपके लिए CELPIP के लिए ज़रूर बनाएंगे, जिसमें आपको डिटेल मॉड्यूल्स डिस्कस कर दूंगी, जो कि मैंने अभी शॉर्टली आपको डिस्क्राइब किए हैं. आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे CELPIP और IELTS दोनों से रिलेटेड. एंड सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट forget to subscribe our channel and keep watching us. Till then, take care. Allah Hafiz.